स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। चैप्टर पूरा समझा दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों चैप्टर को पूरा बढ़िया से समझा दिए बोर्ड में। ना देखो तो पिछला वीडियो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, प्ले लिस्ट में जा करके सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे धातु अधातु से कितना क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो MCQ हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सभी टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे, यानी एक वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बताएंगे उससे हटकर कोई भी क्वेश्चन कभी भी इस चैप्टर से नहीं पूछेगा कोई भी एग्जाम में। ठीक है, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। कहाँ PDF मिलेगा? झार एडुकेयर ऐप में। तो झार एडुकेयर ऐप जो है अभी तक अगर डाउनलोड ना किए हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उस क्वेश्चन बैंक में जाइएगा। क्वेश्चन बैंक में आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। यहाँ पे आपको 6 to 10 मैथ साइंस कंप्लीट मिलेगा। मैथ साइंस का कंप्लीट लेक्चर मिलेगा PDF के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया कौन दिखाता है वो बताना है। तो AgNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बोलते हैं, Ag क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है ना। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर धीरे धीरे 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरह से। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीज लगा करके, पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके, ये तीनों विधि उपयोगी है लोहा को जंग से बचाने के लिए। तो सभी हो जाएगा आंसर। खाद्य पदार्थ के डिब्बे को जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो टीन का लेप इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि जिंक इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है ना टीन की अपेक्षा। टीन थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए खाने वाले पदार्थों के डब्बा में टीन का लेप लगाया जाता है ताकि जल्दी अभिक्रिया ना हो और चीज़ें जो खराब ना हो। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह यौगिक क्या है? जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। तो यह कौन सा तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। सीना बार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। सीना बार किसका अयस्क है? पारा का। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो पीतल कहते हैं। एक्वारिजिया में HCl एवं HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात 3:1 होता है ना। HCl का 3, नाइट्रिक अम्ल का 1। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों सभी करके लवण बनाता है। ठीक है, सीसा एवं टीन में मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी मुलायम धातु चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को भी काट सकते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? पारा होता है। निम्न में कौन अधातु जो द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन होता है ना। देख ध्यान से, ये क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या है क्वेश्चन? अगर धातु रहे, धातु तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा लिखिएगा, और अगर अधातु पूछा जाए द्रव अवस्था में तो ब्रोमीन है ना अधातु। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो हीरा है सबसे कठोर तत्व। एक अधातु जिसमें चमक होती है तो आयोडीन में चमक होती है, जबकि ये अधातु है। ठीक है, वह कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइड में विद्युत का सुचालक ग्रेफाइड है, यानी करंट लगता है अधातु होते हुए भी। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो सोडियम ठंडा पानी से बहुत तेज अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं।
निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जस्ता को, फास्फोरस नहीं, गंधक नहीं, ऑक्सीजन को नहीं, जस्ता यानी जिंक को पीट करके चादर बनाया जा सकता है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? जिसमें आयन होता है, किसमें आयन होगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक है, प्लस माइनस आयन होता है इसमें। निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, मरकरी, चांदी और ये क्या है? Au, सोना। तो कॉपर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लोहा पर जिंक के परत चढ़ाने पर की विधि को क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। जिंक चढ़ाते हैं उसको यशद लेपन। निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटाशियम भी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इन सभी के अनुसार। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक है। जो अकेले रहता है उसको अक्रिय गैस कहते हैं। जो यौगिक बनाकर रहता है, जो यौगिक बनाकर नहीं रहता है उसको अक्रिय गैस, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, ये सब। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है उपधातु है, ठीक है। निम्नांकित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक, सबसे अच्छा चालक तांबा है, इसलिए तांबा का तार रहता है। निम्न में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को। रिक्त स्थान देखिए, कुछ अगर रिक्त स्थान में क्वेश्चन कहे तो इस तरह से कह सकता है, विद्युत धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। खाली स्थान विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं तो धातु, इसमें ऋणात्मक होते हैं तो अधातु। धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। विद्युत परिष्करण में शुद्ध धातु की पट्टी का कैथोड बनाया जाता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, कांसा है ना। उसी तरह आयनिक यौगिक के गलनांक जो है उच्च होता है, ज़्यादा होता है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। सोना 24 कैरेट होता है, शुद्ध सोना। चलिए अब 1 नंबरी क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे धावानिक कहते हैं या सोनोरस इंग्लिश में, है ना। एक ऐसी धातु का उदाहरण जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो Ag, सिल्वर, है ना। नोट्स डाउनलोड करिएगा, क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड करिएगा, झार एडुकेयर एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्पीड से पार कर दे रहे हैं, जो समझाने जैसा होगा कुछ उसको समझा देंगे, बाकी चैप्टर बढ़ा दिए हैं, चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा का अल्पतम चालक होता है, तो लेड, एकदम तनी तनी चालक उसमें ऊष्मा जाता है। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, गैलियम। गैलियम हाथ में रखने पर पिघलने लगती है। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा का कुचालक होता है, तो पारा और सीसा ऊष्मा का कुचालक होता है, पारा और सीसा। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना और प्लेटियम, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। Au। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो पारा, Hg जिसको बोलते हैं, मरकरी। उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत के प्रवाह का तीव्र प्रतिरोध करता है, Hg है, यही पारा रोकता है ना, प्रतिरोध माने रोकना। दो ऐसी धातु का नाम बताइए जो सर्वाधिक आघातवर्य माने बहुत पतला उसको किया जा सकता है, सोना और चांदी को। विद्युत परिपथ बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो तांबा का, कॉपर का, है ना। उन धातुओं के नाम बताइए जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, मैग्नीशियम और जिंक। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है, Cu और Au, कॉपर और गोल्ड। कौन सी धातु भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, सीसा, कॉपर, चांदी और सोना, है ना। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो मैग्नीशियम। दो ऐसे धातुओं के नाम लिखे जिनका गलनांक बहुत कम होता है, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। किस धातु को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो पारा को छोड़ करके। अगला प्रश्न है, कहाँ गया, एक ऐसी धातुएं है, दो ऐसी धातुएं हैं जो अति तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, उन धातुओं का नाम बताना, मैग्नीशियम और मैंगनीज हो जाएगा। किन्हीं दो धातुओं का नाम लिखिए जो जल में आग उत्पन्न करती है, पोटासियम और सोडियम। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, तो सोना चांदी, जल्दी उसमें जंग नहीं लगता है, संचारित नहीं होता है। एक ऐसी धातु का नाम बताइए
अधातु का नाम बताइए, लिखे जो चमकीला होता है तो आयोडीन। एक ऐसे अधातु का नाम लिखे जो विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो सामान्यतः ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन। ठीक है। एक ऐसी अधातु का नाम लिखे जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है तो हाइड्रोजन। एक ऐसे अधातु का नाम लिखे जो कठोरतम होता है तो कार्बन का अपरूप हीरा। किन्हीं दो उपधातु मेटलॉइड तत्वों के नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। दो उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं तो ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। ठीक है, पढ़ाए हैं चैप्टर उसमें बताए थे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक है और एक है जिंक ऑक्साइड। पारद की एक अयस्क का नाम लिखिए, रासायनिक सूत्र लिखे। तो पारद का एक सिनेबार है HGS। सिनेबार किस धातु का अयस्क है तो पारद। सबसे कम उष्मा चालकों के नाम बताइए। सबसे कम उष्मा चालकों का नाम सीसा तथा पारम होता है। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम लिखे ऑक्सीजन। भूपरपट्टी में दूसरे सबसे प्रचुर तत्व कौन है तो सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद। क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करता है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु व हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए समीकरण, तो धातु और हाइड्रोजन तो CaH2 हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जब कोई धातु भी किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर देता है, थोड़ा कम अम्ल है ना, ज़्यादा पानी, जिंक और HCl जैसे लेंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। दो घात वाली धातु सोना और चांदी। सबसे अधिक तन्य धातु वही सोना है। सोना को बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है। आयरन में भाप के साथ अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखे तो Fe और H2O मिल करके FeO3O4 और H2 बनाता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है तो लिथियम, पोटासियम और सोडियम। अभिक्रियाशील धातु है ना, अभिक्रियाशील। सबसे कम अभिक्रियाशील Au, ये कभी किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। धातु को उसका ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है तो अपचयन की प्रक्रिया का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पूरा दिखा दे रहे हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर पूरा समझा दिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन 1 नंबरी क्वेश्चन है, यहाँ से फिर 2 नंबरी और 3 नंबरी क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये पूरा देखिए 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा भरा पड़ा है, देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन जो चैप्टर पढ़े होंगे तो उसके लिए बहुत ही आसान है, बेहद आसानी से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो